जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। सभी जगह आईएनएस तमाल के बारे में ही बात हो रही है। सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, सारे मीडिया चैनल्स आईएनएस तमाल को कवर कर रहे हैं। आईएनएस तमाल अपने आप में ही एक ऐतिहासिक वॉरशिप बन चुकी है एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम रशिया इज़ डिलीवरिंग एनी काइंड ऑफ वॉरशिप टू इंडिया। हाँ जी, ये भारत के इतिहास में आखिरी बार होगा जहाँ पर रशिया भारत को एक लास्ट वॉरशिप दे रहा है। आईएनएस तमांग हिस्टोरिक क्यों है? अपने आप में ये ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि ये आखिरी बार है जहाँ पर भारत ने किसी फॉरेन कंपनी द्वारा बनाई गई वॉरशिप या फ्रिगेट को ख़रीदा है। अब भारत में जो भी फ्रिगेट या वॉरशिप बनेगी वो सारी मेड इन इंडिया होगी। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कंपनी को दिए जाएंगे और ये इंडिया में ही बनेगी। इसे बनाने के लिए इंडिया किसी फॉरेन कंपनी को कोई टेंडर या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी। यह इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। आईएनएस तमाल F-71 जो कि 1 जुलाई 2025 को यांता शिपयार्ड रशिया से इंडियन नेवी में कमीशन हुआ है और इसे वाइस एडमिरल संजय सिंह जो कि कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड है, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तमाल का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तमाल। तो आप एक छोटी सी क्लिप देखिए जो कि इंडियन नेवी द्वारा अपलोड की गई है। In Indian mythology, Indra is the lord of thunder, lightning, and war. In the vast seas, his legendary weapon rises as a new warrior, INS Tamal. तो आपने देखा, ये जो वॉरशिप को नाम दिया है तमाल, ये इंद्र देवता के एक तलवार का नाम था तमाल। तो उसी से इंस्पायर्ड होके इस वॉरशिप का भी नाम रखा गया है आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल एक तलवार क्लास की फ्रिगेट है जो कि तलवार क्लास फ्रिगेट की 8वीं शिप है और अटैकिंग रोल में ये इंडियन नेवी की वन ऑफ द बेस्ट फ्रिगेट है और इसे अटैकिंग रोल के लिए ही बनाया गया है। इस वॉरशिप में एंटी एयर मिसाइल्स इंक्लूडिंग इग्ला, एंटी शिप ऑब्लिक लैंड अटैक मिसाइल्स, नेवी गन्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स, 2 डबल टॉर्पीडो ट्यूब्स भी हैं इसमें। जैसा कि आप सबको पता है कि रशिया ने इस वॉरशिप को डिलीवर किया है। सो ड्यूरिंग ऑप सिंदूर के दौरान आप सबको ये पता होगा कि ब्रह्मोस ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जिसमें ब्रह्मोस पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर साबित हुआ था, जहां पर पाकिस्तान के सर्विलेंस सिस्टम ब्रह्मोस को डिटेक्ट करने में फेल हो गए थे। तो ये जो वॉरशिप है ये ब्रह्मोस से भी इक्विप्ड है विद एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स। इसमें एक हेलिक्स या ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी कैरी किया जा सकता है और इन फ्यूचर कभी ऑप सिंधु रीस्टार्ट होगा तो पाकिस्तान के लिए इंडियन नेवी एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगी और इंडियन नेवी अपना ऐसा रूप दिखाएगी कि जो पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी देश ने नहीं देखा होगा। आज के लिए इतना ही। नए वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।